लग रहा है? कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता ही अब मेरी वारिस है, कांग्रेस तो अपने परिवार के लिए काम करती है, तो कितने सहमत है इनकी बातों से? देखो जी, महागठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि आने वाले 4 तारीख को 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर 40 पार नहीं कर पाएंगे बीजेपी वाले। ये 100% बात है। इन्होंने इतना गद्दार, मतलब इतना गंदा माहौल कर दिया है देश के अंदर, इतना माहौल बिगाड़ दिया लोगों ने। हिंदू मुस्लिम रोजगार नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई भी बेचारे हमारे बच्चे हैं, खुद हमारे बच्चे भी पढ़ लिखने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे, सड़कें साफ करते फिर रहे हैं। इतना बुरा हाल कर दिया है। महंगाई इतनी हो रही है कि पूछो मत, इतनी महंगाई हो रही है। इनको महंगाई नजर आती, बीजेपी वालों को महंगाई नजर नहीं आती। अरे कांग्रेस के टाइम में देखो सोना बेच खाया, पता नहीं क्या क्या बेच खाया इन लोगों ने, सारा देश बेच खाया, देश को बिकने नहीं दूंगा मैं, और ये कहते हैं, लेकिन देश बेच दिया। लेकिन फिर भी लोगों को, अंधभक्तों को अभी तक समझ नहीं आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं 4 तारीख को। ये कह रहे हैं 400 पार 25 मई, और बीजेपी लेकिन 400 पार 400 मई। मोदी जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को इलेक्शन की काउंटिंग होगी। हम कहते हैं दिल्ली का टेम्परेचर 40 पार नहीं करेगा। 400 की बात तो बहुत छोड़ो, दूर की बात है। 400 पार 40 पार नहीं करेंगे, ये 100% गारंटी है। 25 मई लोगों में बदलाव है, लोग बदलाव कर रहे हैं, लोगों में बदलाव है, जागरूक हो चुका है वोटर। नहीं इनके बगाव में आएंगे, कोई बगाव में नहीं आ रहा। लोगों चल बता चुका है, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ मुद्दे हैं। मेन मुद्दे में कोई नहीं बात कर रहा। किसी टीवी पत्रकार पर जाते हैं, वो पूछता ही नहीं है कि आम आदमी मन की बात करते हैं। अरे हमारे मन की भी सही हो, हम अपने मन की भी कहना कुछ चाहते हैं। ये बैठ के मन की बातें करते हैं, अपने मन की करते हैं। अरे 4 दोस्त हैं इनके, चारों को ही इन्होंने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। काला धन, आज तो हमने काला धन नहीं देखा, सारा सफेद काला धन जोड़ा नारंगी कलर का हो गया। ये सोचने वाली बात है। केजरीवाल जिंदाबाद। लग रहा है किन मुद्दों को लेकर अब जनता इस बार वोट करने वाली है? देखिए, देश के अंदर जब से बीजेपी आई है, हिंदू मुसलमान इसके अलावा कोई काम नहीं है। और मोदी जी जा रहे हैं, ये सबको मालूम है। 400 पार जबरदस्ती का नारा लगा रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने दिल्ली के सीएम साहब को और वहां से झारखंड के हेमंत सोरेन को सबको जेल भेजा। अगर तुम्हारी सरकार बन रही है तो जेल भेजने की जरूरत क्या थी? सीधी सीधी बात है कि 25 मई और बीजेपी गई। अच्छा, भाजपा कह रही है कि दिल्ली में 7 की 7 सीट इस बार भाजपा लाने वाली है, तो क्या कहना है आपका इसमें? वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्लीन स्वीप है। देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक जनता ने अपना मूड बना लिया है, और अब की बार इनको सत्ता से बाहर करेंगे। दिल्ली में तो क्लीन स्वीप है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, अब तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जनता को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो क्या लगता है पुजारी का एक सही रूप से निभा पा रहे हैं मोदी जी? देखिए, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, तो जो बेटियां हमारी रोडों के ऊपर घसीटी गई, उन पहलवान बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो पूरे देश ने देखा। आज 700-750 किसानों ने देश के अंदर बॉर्डरों पर अपनी शहादत दी। उस टाइम मोदी जी को किसान दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रभक्ति में कोई कमी रह गई। आज सारे के सारे किसान, आपने देखा होगा, सारे के सारे किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, उनको दिल्ली आने से रोक दिया। तो ये कहाँ से, मतलब राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर आप कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? राष्ट्रभक्ति की चाशनी में आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? आज जो देश के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आज पूरे के पूरे देश के अंदर एक हिंदू मुसलमान उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाए। आज महंगाई चरम पर है। आप देखेंगे जो 400 का नारा अगर गलती से कहीं अगर ये आ गए ना, तो ये तो दालें है ना, ये 400 पार हो जाएगी, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। आज अडानी और अंबानी, इनके हाथों इन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया है। तो मैं नहीं मानता कि ये अपने आप को एक पुजारी की दृष्टि से अपने आप को कहते हैं, तो ये जनता इसको कहीं पचा नहीं पा रही है। जो गरीबों के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो काम करने चाहिए थे, वो इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, केवल देश को बेचने का काम किया। अच्छा, मोदी जी का एक नया बयान है, इसमें कह रहे हैं कि अगर मैंने हिंदू मुस्लिम किया तो मैं एक सार्वजनिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो सार्वजनिक जीवन कहाँ जी रहे हैं वो? आज तक आपने मीडिया के बंधुओं को कभी कोई बाइट दी है? आप सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप सब इसके गवाह हैं। सार्वजनिक जीवन कहाँ जी रहे हैं? उनका तो अपना शाही जीवन है, शाही अंदाज है, दिन में 3 बार 4 बार कपड़े बदलना और ये सब करना, ये तो सबको पता है। तो सार्वजनिक जीवन कहाँ है उनका? उनका तो अपना निजी जीवन है। अडानी मोदी, बस ये सब चल रहा है देश के अंदर, यही है और क्या है। और मोदी जी जो राहुल गांधी को शहजादा बताते हैं, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी जमीनी
ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और जिनके परिवार ने शहादत दी है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी। आपने देखा होगा पूरा भारत जोड़ो देश यात्रा, उसके अंदर जिस तरीके से जनता को अपने साथ जोड़ा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आज जो है युवाओं की पसंद है, पूरे देश की पसंद है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ठीक है। हमारे अरविंद भाई आइए रविंद्र भारद्वाज जी। जी क्या लग रहा है इस बार जनता के बीच में क्या माहौल है, किसको जीत मिलने वाली? जनता का माहौल आप सब देख ही रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, जीत किसको मिल रही है। भाजपा के विरोध में लहर है, भाजपा के विरोध में आक्रोश है और दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी 7 सीटों पर यहाँ से इंडिया गठबंधन को जिताएं और अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरी दिल्ली नहीं अपितु देश की जनता है। अच्छा, भाजपा लगातार कह रही है कि दिल्ली में 7 की 7 सीट भाजपा के पास आने वाली है, तो इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा तो 400 पार भी बोलती थी, अब 400 पार भूल गई तो 7 सीट ही भूल जाएगी 25 मई से पहले। 25 मई भाजपा गई, भाजपा गई। 400 पार का सपना लग रहा है टूटने वाला है। किसका सपना टूटने वाला? 400 पार का सपना टूटने वाला है। कौन सा सपना? 400 पार का। वो तो टूट गया, बोलना बंद हो गए। वो तो जी बोला जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आडवाणी जी ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था इंडिया शाइनिंग, और अब की ये दूसरा प्रधानमंत्री जी के राज में कि 400 पार नहीं, बिल्कुल पार जी, बिल्कुल पार। अब नहीं है कोई हार, अब तो रहेंगे ये पार पार। सत्ता 4 जून को बदल रही है, पूरे देश का लोग मन बना के बैठे हुए और प्रधानमंत्री जिन्होंने वॉशिंग मशीन में जितना भ्रष्टाचारी को धोया है, ये भ्रष्टाचारी के सरदार है। देश की जनता भली भांति जान चुकी है। अब की 4 तारीख को अडानी जी ने टिकट बुक करा दी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री जी इंग्लैंड में जा रहे हैं। इंग्लैंड में जा रहे हैं? हाँ, आपके पैसा स्विट्जरलैंड में, तो वहां से क्रेडिट कार्ड से निकालने में हिंदुस्तान का जितना पैसा लूटा है स्विस बैंक के अंदर इन्होंने रखा है, वो वहीं पे खर्च करेंगे, इंडिया में खर्च नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर बोला किसी ने, ये बोलते हैं कि मतलब कि हम इन लोगों से चंदा ले रहे हैं। अभी इनका शरद रेड्डी अभी फंसा है, उनके पिताजी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों मीडिया इस बात पे क्यों मुद्दा नहीं उठा रही है? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में तो पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जब इस चीज़ का पूरा टेलीकास्ट हुआ तो बीजेपी की तू बंद हो गई है सारी। आपने उनसे पूछा एक बार भी कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे इन्होंने चंदा क्यों लिया? जी देखिए, हमें तो जब मौका मिलता है हम तब पूछते हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है, वो कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार है। लग रहा है परिवार की तरह माना है मोदी जी ने। मैडम, अभी आपने न्यूज़ पे देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पे चल रहा था कि आपकी माँ के मंगलसूत्र ये ऐसे कर लेंगी, घर में ऐसे कर देंगे। ऐसा हो जाएगा? मैडम, ये इंडिया है, ये इंडिया है और इंडिया कोई चला नहीं रहा है। ये ऑटोमेटिकली चलने की हिम्मत भी रखता है। यहाँ के लोग इतने स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यही बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल है तो ऑनेस्ट है, अगर ऑनेस्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी क्यों करा है? मानते हैं उनको बेल दिए 2 जून को, उनको वापस जाना है, लेकिन सबूत मिले, कुछ सबूत मिला? ईडी होगी, सीबीआई होगी, अभी तक ये एक भी सबूत दिखाया उन्होंने? क्या इनके ऊपर चार्जशीट करी है हमने, ये सबूत मिला? कोई दिखाया? नहीं दिखाया। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल को जैसे जेल के अंदर डाल दिया गया, तो क्या लग रहा है जनता के मन में कोई बदलाव आ सकता है इसको लेकर? ऑब्वियसली आएगा मैडम जी। देखो, यहाँ मानने वाले राम को भी, अल्लाह को भी है। यहाँ कोई जात विरात का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ होगा जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं करेगा उस पर झाड़ू लगाई जाएगी। मैं किसी पार्टी के पक्ष का नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मेरी आंखें खुली है, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं सही को सही और गलत को गलत केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया गया था, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था। उन्हें आरोप तो कोई भी लगा सकता है, झूठे आरोप लगाने वाला आरोप सिद्ध होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी ये गठबंधन से बहुत ज्यादा घबराई हुई है बीजेपी। इसलिए जो है ना, उल्टे सीधे आप कंडे अपनाकर ये सोचते हैं कि प्रचार न कर पाए केजरीवाल, इसलिए आपकी बात 400 पार का नारा लगा रखा, लेकिन जनता जान चुकी है, गुमराह नहीं हो पाने की जनता। 400 पार का मिलेगी 4। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद विपक्ष साफ हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कौन साफ होने तो खुद जुटे हैं, मोदी जी तो खुद जुटे हैं। पहले उन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे और महिला को सम्मान देंगे, कुछ नहीं दे पाए। मणिपुर में क्या हुआ, कहीं नहीं जा पाए, पत्रकार भी नहीं जा पाए वहाँ पे। ये है ना, मोदी जी से कोई बात नहीं, मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, कोई उम्मीद नहीं कर सकते मोदी जी से। हमारी उम्मीद केजरीवाल से है। केजरीवाल, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।